आप सभी भक्तजनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपायों के बारे में। आप सभी के बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं एकाग्रचित्तता नहीं है और हर स्वरूप में हार गए हैं और ऐसा लगता है कि व्यापार में गति हो और हर कार्य जो है बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो, जैसे गणेश जी का दिन होने के कारण इस दिन की महत्वता और अधिक हो गई है। आपके क्षेत्र में कब मना रहे हैं बसंत पंचमी, कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा। हालांकि मेरे पास जो भी पंचांग है और उदया तिथि के नियम के आधार पर अधिकतर जो बहुमत हो रहा है वह 2 तारीख का ही निकल कर आ रहा है। उपाय हालांकि 3 तारीख को कर सकते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो स्नान है, शाही स्नान, वह 3 तारीख को किया जाएगा। तो प्रयागराज क्षेत्र में बसंत पंचमी 3 तारीख को मनाई जा रही है, परंतु जो अन्य क्षेत्र हैं अधिकतर स्थानों पर 2 तारीख की मनाई जा रही है। आपके पास 2 दिन का समय है, चाहे तो आप 2 फरवरी को मनाएं बसंत पंचमी, चाहे तो 3 तारीख को भी मना सकते हैं। दोनों तिथियों में पंचमी तिथि व्याप्त है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। 2 तारीख को मनाना भी शुभ है, 3 तारीख को भी मनाना शुभ है। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप किस दिन मनाना चाहते हैं। दोनों दिनों में पंचमी तिथि व्याप्त होने के कारण थोड़ा इस बार कंफ्यूजन की स्थिति है, तो दोनों दिन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसमें शाही स्नान 3 तारीख का है, तो आप 3 तारीख को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए दोनों तिथि में जैसा मैंने विदित कराया पंचमी तिथि व्याप्त है तो आप कर सकते हैं। उपाय जो है वह कैसे करना है, आपको अपने घर पर जहाँ पर भी माँ सरस्वती की फोटो प्रतिमा विराजमान है तो अति उत्तम है। गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं अपने आप में, जो कि सर्वश्रेष्ठ और भाग्य की रेखाओं को प्रबल बनाने के लिए कही जाती हैं। इस दौरान अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी कुमकुम का, तो वह सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके घर में धन ऐश्वर्य की कमी है, सुख समृद्धि की कमी है और आपको लगता है कि माता सरस्वती की कृपा से मेरे बच्चे हमेशा पढ़ाई में जो है उन्नति करें और उनका प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आ जाए, तो आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले माँ सरस्वती के आगे लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालनी है। उसके बाद आप सभी को माता को विशेष तौर पर पीले फूल चढ़ाने हैं, चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाएं, चाहे तो आप सभी, अगर माता सरस्वती की विशेष मूर्ति नहीं है तो आज सुपारी पर जो है मौली या कलावा लपेट कर भी उसे माँ सरस्वती का एक स्वरूप दे सकर उनकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। न होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप माँ सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा न हो तो एक सुपारी की जो है माँ सरस्वती बनाकर उसकी भी आप रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर पीले पुष्प में समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी के पास जो भी मूर्ति प्रतिमा है उसकी आप पूजा करें, अत्यधिक शुभ रहेगा। बुधवार का दिन है तो गणेश जी महाराज को भी साथ में विराजित करें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसका जो है प्रभाव देखा जाता है। और आप सभी इस दिन पीले चावल और पीले लड्डू का माता रानी को भोग लगाएं। और पीले, अगर आपको जो सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई से भी पीले फूल चढ़ाएं, परंतु प्रयत्न करें यही आप समर्पित करें। आप भी पीले या सफ़ेद रंग के कपड़ों का चयन करें। फिर आप सभी को क्या करना है, माता रानी को विशेष तौर पर एक पान का पत्ता ना मिल पाए तो फिर आप, जैसे कि इन तिथियों में बहुत अधिक महत्वता है नीम के पत्ते की, तो आप चाहें तो नीम का पत्ता ले सकते हैं, चाहे तो आम का पत्ता ले सकते हैं, परंतु पान के पत्ते की बहुत अधिक महत्वता है, वह लीजिए। और साथ के साथ हल्दी कुमकुम लीजिए। हल्दी कुमकुम आपको थोड़ा ज़्यादा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को हल्दी कुमकुम से एक शुभ और श्रेष्ठ चिन्ह बनाना है, जो कि आपके व्यापार में गति प्रदान करेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति करेगा। आप सभी को सबसे पहले माता रानी के चरणों में विधि विधान से पूजन करने के बाद हल्दी और कुमकुम अपना नाम गोत्र बोलकर या अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना चाहिए। हल्दी कुमकुम माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होता है। आपने देखा होगा स्कूल या मंदिर प्रांगणों में इस दिन हल्दी कुमकुम की रंगोली बनाई जाती है और बहुत महत्वता दी जाती है इस दिन को। तो आप सभी को हल्दी कुमकुम माता रानी के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि आपने जो पान का पत्ता या आपने जो नीम का पत्ता लिया है या आपने जो विशेष पत्ते कोई से भी लिए हैं जो मैंने आपको विदित कराया, उनमें अपनी अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर, छोटी फिंगर से आप सभी को अपने बच्चे के हाथ से या स्वयं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि हे माता रानी आप प्रसन्न हो और मेरे परिवार की सब दुख दरिद्रता को दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको उस जो है पत्ते पर, पान का पत्ता हो या आप
नीम का पत्ता ले रहे हैं, इच्छा आपकी है, या आप आम का पत्ता ले रहे हैं, कोई सा भी ले रहे हैं, आपको उसमें जो है श्री लिखना है। श्री माता रानी का एक नाम है और श्री पंचमी इसे कहा जाता है। तो आप सभी को इसे माता रानी के चरणों में पान के पत्ते में शहद से बच्चे के हाथ से लिखवाते हैं तो और अधिक शुभ है। श्री लिखकर माता रानी के चरणों में भोग स्वरूप आपको समर्पित करना है और प्रार्थना आपको करनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को हल्दी कुमकुम माता रानी के चरणों में से उठा लेनी है थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें गंगा जल घोलकर अपने बच्चे के कमरे में, जहाँ पर बच्चा अधिकतर पड़ता है, या आपके दुकान का कोई गल्ला है, या व्यापार स्थल है, या आपके घर की तिजोरी है जहाँ पर आप धन रखते हैं, वहाँ पर आपको माता सरस्वती का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री लिखना है, ठीक है। आप जैसे शुभ और लाभ लिखते हैं उसी तरह से कहा जाता है, जो भी बसंत पंचमी के दिन श्री लिख देता है अपने व्यापार स्थल पर या बच्चे की पढ़ाई के स्थल पर, उसके घर में सुख समृद्धि का, माँ सरस्वती का वास होता है और उस घर में उत्तम बुद्धि चलती है। हमेशा बुद्धि अच्छी होती है तो रिश्ते निभते हैं, अच्छी बुद्धि होती है तो धन व्यापार, अच्छी बुद्धि होती है तो व्यापार तो चलता ही है, प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आता है, उस परिवार में समृद्धि होती है, खुशियाँ होती है। तो आप सभी को क्या करना है कि श्री जो है पान के पत्ते में आपने समर्पित कर रखा है माँ को भोग, फिर वही हल्दी कुमकुम को आपको अपनी तिजोरी में श्री लिखकर जो है समर्पित छोड़ना है। और अपने घर पर भी सब शुभ स्थानों पर श्री लिख सकते हैं, जैसे अपने घर की तिजोरी में तो लिखा ही, बच्चे के जो पढ़ाई का स्थान है उस पर, और घर के दरवाजे पर, घर की रसोई और मंदिर पर भी माता सरस्वती का नाम जो कि श्री है उसे लिखते हैं तो समृद्धि का वास होता है। जो पान का पत्ता आपने भोग स्वरूप माता रानी को समर्पित कर रखा है उसका भी थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, सभी को खिलाते हैं। तो शहद होता है वह एकाग्रता लाता है, बुद्धि को प्रखर करता है। जब माता रानी इसे ग्रहण कर चुकी होंगी तो थोड़ा सा जो यह शहद है उसे भोग स्वरूप आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार में बरकत होती है। तो इस कार्य को आपको जरूर से कर कर देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके बाद आप सभी जानते होंगे बुधवार का दिन है, कई लोग गुरुवार को भी करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर जो माता गौ माता होती है उनको अपने बच्चे के हाथ से आप कोशिश करें एक रोटी में घी लगाकर, गुड़ इत्यादि रखकर, एक चुटकी हल्दी रखकर जरूर खिलानी चाहिए। इससे भी बुद्धि प्रखर होती है और सुख सौभाग्य के योग बनते हैं। आप सभी जानते होंगे, इस कार्य को करें। इससे पहले गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय और बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कर्ण घंटेश्वर महादेव। कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी घर में रोग दुख दरिद्रता बीमारी को दूर करने के लिए उस उपाय को करता है उसके भाग्य प्रबल होते हैं। कर्ण घंटेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी को एक दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ानी है। बुधवार का दिन है तो दुब घास की बहुत महत्वता है, तो एक बेलपत्र कर्ण घंटेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ के साथ जल का लोटा जो घर से लेकर गए हैं उसे माता रानी के हस्त कमल में, अर्थात शिवलिंग पर जहाँ पर शिवलिंग विराजित होता है वहीं पर जो है आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माता रानी का हस्त कमल भी विराजित है। इस स्थान पर आप सभी को थोड़ा सा जल समर्पित करना है और बाकी का बचा हुआ जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब शिवलिंग पर आप इस विधि से कर्ण घंटेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक बेलपत्र चढ़ा देंगे, एक दूर्वा चढ़ा देंगे, तो उसके बाद आप सभी को जो है जो जल आपने समर्पित कर रखा है कर्ण घंटेश्वर महादेव की जय कहते हुए थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। उस व्यक्ति के भोजन में मिला देना है जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है। गुरुजी कहते हैं उसकी बुद्धि कर्ण घंटेश्वर महादेव की कृपा से एक बेलपत्र एक दूर्वा चढ़ाने के बाद आप जो जल प्राप्त करते हैं उससे एकाग्र होगी और हर कार्य में उसके उन्नति उसे मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ लीजिए। माँ सरस्वती की कृपा के लिए पीली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें।